हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी 11 के नाम से विख्यात है, जिसका न केवल व्रत करने से बल्कि कथा को सुनने मात्र से भी साधक के साथ साथ उसके पूरे परिवार का उद्धार होता है, भक्ति, मुक्ति और समृद्धि सौभाग्य प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत को लेकर राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान कराया था और यह मोहिनी अवतार आज ही के दिन हुआ था। मोहिनी एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्यों के समस्त मोह बंधनों को तोड़ देती है। तो आइए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस मोहिनी एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। यह बात उस समय की है जब धर्म की ध्वजा तले युधिष्ठिर महाराज का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुख और समृद्धि फैला रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे कुंती नंदन, इस संदर्भ में वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच इस संवाद को सुनिए, उसी में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक सुंदर पौराणिक कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके पालन से मैं समस्त पाप और दुखों से मुक्त हो पाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही समस्त दुखों का नाश होने वाला है। फिर भी जीवों के कल्याण हेतु आपने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी अत्यंत मंगलदायी है, जिसके पालन से व्यक्ति समस्त भौतिक क्लेश और पापों से मुक्त हो जाता है। अब आप इस विषय में एक पौराणिक कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीयमान नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसायों में ही उड़ाता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। अब धन नष्ट होने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राजा के सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता की उस नगर में बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर भी छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा
तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निर्दोष जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौटिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। हे राजन, इन्हीं दिनों बैसाख का महीना था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पापी पर पड़ गए, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे व्याध, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के समान है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगति प्राणी को नरक में ले जाती है। श्रेष्ठ मुनियों को चाहिए कि वे आत्म कल्याण के लिए एकादशी तिथि के आने पर कभी भी अन्न ना खाएं। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न यानी दाल, चावल, गेहूं, बाजरा, फिर इसमें किसी भी चीज से बना हुआ कोई खाद्य पदार्थ, अगर आवश्यकता लगे तो दूध, फलहार, एकादशी प्रसाद इत्यादि लिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, एकादशी की रात्रि में हरि के समीप जागरण करने का महात्मा सुनो, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर जी ने उन्हें बताया था। एक बार महादेव जी कार्तिकेय से बोले, हे पुत्र, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उनके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्रों का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को धारण करते हैं और गाते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अधिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ दान, गया स्नान और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल जाता है। भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिन्होंने एकादशी की रात्रि में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर लिया। जिसने त्रिस्पसा एकादशी को रात में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि बोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल शरीर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है।
जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य शास्त्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृतिक अन्य स्रोतों में गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करते हैं, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भगवान तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत नृत्य तथा स्रोत पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 पुण्यों से भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, यह सब जागरण काल में भगवान को अर्पित किया जाए तो इससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थिर होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठवध पढ़ते हैं, वे योगवेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, जिन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान किया है, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं, एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए वहाँ जागरण किया जाता है और वहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। अब तुम एकादशी व्रत विधि को सुनो। दशमी की रात्रि को पुनः ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन का प्रयोग न करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठस्थ कर भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें। कहें, हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाता है। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं, तली भुनी हुई चीजें न खाएं, फल अथवा घर पर निकला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में काष्य के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, शाक, शहद, तेल और पान इसका सेवन न करें। व्रत के एक दिन पहले दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा, घी आदि का एक बार भोजन करें। फलहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए।
जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटी अन्य कुमार्गों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करे। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। आगे भगवान शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि हे पुत्र, द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो गए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की व्रत और एकादशी की विधि विधान के बारे में बताते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी भक्तों का यह एकादशी व्रत सफल और पुण्यमयी हो, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख।
अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय।